प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 7 पापा खो गए हैं पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। इससे पहले हमने पाठ के विषय में जाना, देखा कि किस तरह छोटी बच्ची को बच्चा चोर जंगल में छोड़ देता है और पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा उसको जंगल से बाहर उसके घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कौवे की सूझबूझ से उसके घर पहुंचने का उपाय उन्हें मिल जाता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा था। कौवा अपनी आवाज़ और रंग के कारण सबको नापसंद होता है, परंतु उसकी समझदारी ही लड़की को उसके घर पहुंचाने का उपाय बताती है। कौवे को दुनियादारी की समझ थी। वह पूरा दिन शहर में घूमता था। कौवे द्वारा बताया गया उपाय एक दुर्घटना की तरह प्रतीत होता है। वह गांव-गांव से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह नाचने वाले लड़की के पोस्टर पर भी पापा खो गए हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देता है। इस तरह वह कई तरह के उपाय द्वारा लड़की के घर पहुंचने का रास्ता बताता है और लड़की असामाजिक तत्वों के हाथ में जाने से बच जाती है बच्चों, कौवे की बुद्धिमानी से। बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर है, आरंभ में पेड़ सड़क पर अकेला ही खड़ा था। शहर के विकास होने पर उसके पास एक बिजली का खंबा लगा दिया गया। आरंभ में पेड़ ने खंबे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, परंतु खंबा अपनी अकड़ में खड़ा रहा। एक दिन बहुत आंधी तूफान आया। खंबा पेड़ के ऊपर गिर गया। पेड़ ने उसे संभाल लिया। खंबे के पेड़ पर गिरने से पेड़ जख्मी हो गया था। पेड़ को मुसीबत के समय मदद करते देखकर खंबे का घमंड चूर चूर हो गया। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। बच्चों, हमें पेड़ की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है, न ही घमंड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मुसीबत के समय हम अकेले पड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, लेटर बॉक्स को सभी लालताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता जो उसके भीतर होते थे। इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लालताऊ कहते थे। प्रश्न नंबर 4, लालताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? लालताऊ पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मज़ेदार बातों से आनंदमय बना देता था। लालताऊ अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वह किसी से डरता नहीं था। समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लालताऊ बाकी पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी उसके विचार सशक्त और अकाट्य थे, जिन्हें कोई काट नहीं सकता। जैसे वो छोटे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको पढ़ना लिखना चाहिए, मम्मी पापा के पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। उत्तर है, नाटक में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। नंबर 1, वह दुष्ट कौन है? पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। नंबर 2, ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे ये सब। प्रश्न नंबर 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर, लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता बता नहीं पा रही थी।
और यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुँचा पा रहे थे। प्रश्न नंबर 7, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। उत्तर है, लड़की को अपने पापा का नाम कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण इस नाटक का नाम पापा खो गए रखा गया होगा। इसका अन्य शीर्षक लापता बच्ची भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इसी बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? उत्तर है इसका, हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी और मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। बच्चों, तो इतने सारे प्रकार हैं जहां हम बच्ची को घर पहुंचा सकते थे इन सब की सहायता लेकर। प्यारे बच्चों, अब हम भाषा की बात वाले प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 9, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे? सोच कर लिखिए। उत्तर है इसका, रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। खूब अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली के रोने की आवाज़, नेपथ्य में चौकीदार की जागते रहो की आवाज़, हवा की साएं साएं की आवाज़ आदि दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न नंबर 10, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो अब विराम चिन्ह लगाएंगे बच्चों। उत्तर है इसका, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, पूर्ण विराम। अरे कौमा, बाप रे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो बिजली थी या आफत? फिर से विस्मयादिबोधक। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, कौमा, खंबे महाराज, विस्मयादिबोधक। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, पूर्ण विराम। अंग थर थर कांपने लगते हैं, फिर से पूर्ण विराम। तो बच्चों, इन विराम चिन्हों को देखते हुए हमने पढ़ते समय भी रुकना होता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब प्रश्न नंबर 11, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। संवाद होता है बातचीत। वो कैसे बातचीत करते होंगे? जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो उत्तर, चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते खिस जाता हूँ। ब्लैक बोर्ड, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, परंतु लिखते लिखते मेरी चमक भी तो फीकी पड़ जाती है। चौक, लेकिन कुछ भी कहो, ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे जब कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा आनंद होता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। कलम का कॉपी से संवाद।
कलम, कॉपी, देखा मेरा नया रंग रूप। कॉपी, हाँ भाई हाँ। कलम, वैसे तो तुम भी बहुत सुंदर नजर आ रहे हो। कॉपी, हाँ, इन नई छपाई का कमाल है। बच्चों, ये थी कॉपी और कलम की बातचीत। अब खिड़की और दरवाजे की बातचीत देखेंगे। खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, दरवाजे भैया, क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। दरवाजा, क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन वालों ने परेशान कर रखा है। खिड़की, अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। दरवाजा, हाँ, यह तो तुमने ठीक ही कहा। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। आपने पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना और देखना है, उसके पश्चात अपने शब्दों में ही उत्तर देने हैं। धन्यवाद।